Assalamu alaikum. My name is Sayyed Shahab Hussain and you are watching me on my YouTube channel Digital Ustad. आज का जो टॉपिक है वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के मुताबिक मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूँ। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो किसी बैंक में काम करते हैं या किसी और इंडस्ट्री में काम करते हैं और जो मैनेजर लेवल पे हैं और जिनके नीचे कुछ फंक्शंस काम कर रहे हैं, तो आज मैं एक फ्रेमवर्क के बारे में आपसे बात करूंगा जो कि मुझे उम्मीद है कि बहुत आपको हेल्प करेगा आपके काम को कंट्रोल करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए। एक वर्ल्ड वाइड फ्रेमवर्क है, वो कहलाता है कोसो, COSO, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये 1985 में फॉर्म हुई थी और इन्होंने अपने बेसिकली ये फॉर्म हुई थी ट्रेड के कामों को देखने के लिए कि ट्रेड के काम जो हैं दुनिया भर में जो इंटर ट्रेड होती है उसमें कंट्रोल को कैसे डेवलप किया जाए। तो 1985 में ये फॉर्म हुई और 1992 में इन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया। जो इन्होंने फ्रेमवर्क दिया वो बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म का फ्रेमवर्क साबित हुआ और वो वर्ल्ड वाइड हर ऑर्गेनाइजेशन ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है, थोड़े सा कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि ये अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये इसकी इम्प्लीमेंट करना इसको बहुत आसान हो जाएगा। कोसो का जो फ्रेमवर्क है वो 4 कंपोनेंट हैं उसके, बेसिकली बुनियादी तौर पे बड़े मेजर 4 कंपोनेंट हैं। उसमें सबसे पहले है कि वो आपके कंट्रोल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेता हूँ कि मैं एक बैंक में होता हूँ और मैं बैंक में मेरी 100 के करीब ब्रांचेस हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 100 के करीब ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचों में मुख्तलिफ़ काम हो रहे हैं। मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बात करता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग का एक इदारा है और वो मुख्तलिफ़ उसके बेल्ट्स हैं, काम करते हैं। उसमें एक इदारा है पैकिंग का। पैकिंग की मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि पैकिंग की मैं बात करूँ तो पैकिंग के कंट्रोल एनवायरनमेंट को देखना चाह रहा हूँ कि मेरे मुल्क भर में 100 मेरे यूनिट्स हैं, उनमें हर यूनिट में पैकिंग का जो एनवायरनमेंट है, पैकिंग का जो काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, उसको मैं एक हेड ऑफिस में बैठ के मॉनिटर करना चाह रहा हूँ। तो कोसो का फ्रेमवर्क मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। कोसो का फ्रेमवर्क सबसे पहले आपके कंट्रोल एनवायरनमेंट को देखता है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या काम हो रहा है। उसके बाद कंट्रोल एनवायरनमेंट को जब आप मॉनिटर करते हैं तो उसमें जो रिस्क हैं उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। आपको यस और नो की सूरत में पता लग रहा होता है कि मेरा यूनिट कहाँ पे काम लो कर रहा है, कहाँ पे मुझे इसमें और बेहतरी की ज़रूरत है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो पहला जो है कंट्रोल है, उसके बाद रिस्क है। उसके बाद कंट्रोल और रिस्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास कंसोलिडेट होकर आ रही होती है, जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग को करती है। आप उससे डिसीजन लेते हैं अपने उस यूनिट को बेहतर बनाने के लिए। अभी मैं सिर्फ एक यूनिट की बात कर रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन के पैकिंग यूनिट की। उसके बाद जब ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ जाती है, कंट्रोल एनवायरनमेंट भी आपको पता लग जाता है, रिस्क भी आपको पता लग जाता है, तो आप उसको जो है उसको मॉनिटर करना शुरू करते हैं। आपके लिए मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाती है। इन चारों कंपोनेंट्स को एक साथ करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? बेसिक जो चीज़ है वो मैं आपको अब एलोबरेट करता हूँ। आप लोगों ने अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक पे एयर स्टोरीज़ देखी होंगी या मूवीज़ देखी होंगी कि जिसमें हम कॉकपिट देखते हैं, पायलट जहाज़ चला रहे हैं, फिर जहाज़ को कोई हादसा हो जाता है, कुछ भी है। आपने कभी गौर किया है कि पायलट्स जब भी कभी प्रॉब्लम में आते हैं, किसी टर्बुलेंस में जाते हैं, कभी किसी किसी मसले में होते हैं, तो एकदम से वो अपनी चेक लिस्ट निकालते हैं और चेक लिस्ट को देखना शुरू करते हैं कि इस मौके पे हमें हमारे कमांड क्या कहती है, क्या चेक लिस्ट है। बेसिकली दैट इज़ द कोसो फ्रेमवर्क। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के पैकिंग यूनिट की मैंने एग्जांपल दी, उसको देखना चाह रहे हैं, 100 के करीब वो यूनिट हैं, तो आपने उनके टास्क की चेक लिस्ट बनानी है और वो चेक लिस्ट उन क्रिटिकल कामों की होगी कि जो कि वो पैकिंग का इदारा करता है, और वो चेक लिस्ट आपने उनके सुपरवाइज़र को देनी है या जो भी काम कर रहे हैं वो उस चेक लिस्ट को फिल करेंगे डेली के हिसाब से। वो चेक लिस्ट उनके सामने होगी और क्रिटिकल काम उनके सामने होंगे, नज़र उनकी उस पर पड़ती रहेगी। कोई भी काम आपका फोरगो नहीं हो सकता, कोई भी काम आपसे छूट नहीं सकता। उन्होंने इसको टिक करना है या अपने रिमार्क करने हैं। डेली की डेली जब ये इसको करना शुरू करेंगे, मंथ एंड के ऊपर आपके पास एक कंसोलिडेटेड शीट सामने आ जाएगी कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा। जैसे हमारी ऑडिट होती
ہوتی ہے, کمپلائنس کے اپنی چیک لسٹ ہوتی ہیں, ہمارے آپریشن کی الگ چیک لسٹ ہوتی ہیں. تو آرگنائزیشن جب کوسو کے انوائرمنٹ کو ایک چیک لسٹ کی صورت میں اڈاپٹ کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے سامنے ان کا کنٹرول انوائرمنٹ بہتر ہوتا ہے, رسک ان کا میٹیگیٹ ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی انفارمیشن آرام سے شیئر ہو جاتی ہے ان کی کہ اس ڈپارٹمنٹ میں کیا مسئلے ہیں, کیا چیز امپروو کرنے کی ضرورت ہے, کیسے جو چیزوں کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. اور آخر میں جو ہے آپ کی مانیٹرنگ بڑی آسان ہو جاتی ہے. آپ ان کو مانیٹر کرتے ہیں ان چیک لسٹوں کو, کوئی بھی کام, جو کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مارک ہوا ہے, ہو رہا ہے, یا اس میں کوئی مسئلہ ہے, وہ آپ اس کام کو ڈیجیٹلی ریموٹلی بیٹھ کے آرام سے اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو یہ جو کوسو کا فریم ورک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی چیک لسٹ بنا سکتے ہیں, ان کے سپروائزرس کو آپ انوالو کر سکتے ہیں. آپ کو کرنا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, ایک ایس او پی کے مطابق جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے مین پوائنٹس آپ نے لینے ہیں, چیک لسٹ بنانی ہے. یہ چیک لسٹ ڈیلی کی ہو سکتی ہے, ویکلی ہو سکتی ہے, فورٹ نائٹ 15 دن کی یا مہینے کی ہو سکتی ہے. اور یہ جب انفارمیشن کنسالیڈیٹ ہوگی تو کوئی بھی ایسا کام نکل نہیں پائے گا کہ جو کہ کرٹیکل ہے. ڈے اینڈ کے اوپر جو ہے ہر چیز جب ٹکنگ مارک ہو رہی ہوگی تو کوئی بھی چیز نکل نہیں پائے گی, کوئی بھی چیز رہ نہیں پائے گی. اور جب ایک سپروائزر اس کو دیکھے گا 1 دن 2 دن 3 دن ہفتے میں, تو ڈیفینیٹلی ان کا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے گا کہ یہ چیک لسٹ ہمارے سامنے ہے اور اس میں کیا کیا کام لکھے ہوئے ہیں. وہ آٹومیٹیکلی ان کا مائنڈ پھر ان کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کرنا شروع کر دے گا. تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو جو فریم ورک ہے یہ بہت فیزیبل ہے اور اس کو ورلڈ وائڈ اڈاپٹ کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں اپنی آرگنائزیشن میں, اپنے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں, اپنی پالیسی میکر سے, اپنے مینیجر سے بات کریں کہ یہ کوسو کا فریم ورک ہے. اس کو انٹرنیٹ پہ بھی جا کے دیکھیں, آپ پڑھیں اس کے بارے میں, تو آپ کو یہ ساری انفارمیشن وہاں سے بھی ملے گی. اور آپ اپنے کنٹرول انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی زبردست فریم ورک ہے. اور میں اس کو اس طرح سے ایلوبریٹ کرتا ہوں کہ یہ بہت ہیلپ فل رہا ہے. میں جتنے بھی بینکوں میں نے کام کیا ہے, ڈیفینیٹلی اس کو پڑھنے کے بعد مجھے اس فریم ورک کا اندازہ ہوا, مگر یہ چیز امپلیمنٹ ہے بڑی پرانی, 1990 سے یہ چیز امپلیمنٹ ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.